जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। मेरा नाम दीपक दीक्षित है और मैं जिला उन्नाव से आया हूँ, जहाँ के लोग दोस्ती में कभी कांटा नहीं करते, जहाँ के लोग कभी भी थूक कर चांटा नहीं करते, जहाँ के लोग मोहब्बत भी करते हैं शिद्दत से, जहाँ के लोग फटे कपड़ों में भी रहते हैं इज्जत से, जहाँ के लोग दूसरों के लिए कश्ती बनाते हैं, जिला उन्नाव से आते हैं। जिला उन्नाव से ये सुनिएगा, एक मतलब सुनिएगा कि चांद की रोशनी में सब काम हुआ करते हैं, चांद की रोशनी में सब काम हुआ करते हैं, जुगनू बेकार में परेशान हुआ करते हैं। और एक मतलब सुनिएगा कि किस तरह से तुम रूठो और मनाए हम, किस तरह तुम रूठो और मनाए हम, जी तो करता है कि पंखे से लटक जाएं हम। आप लोगों को कॉलेज के दिन याद होंगे, तो सुनिएगा कि मैं उसके लिए हर सपने सजाया करता था, वो कहती थी तो चांद तारों को लाया करता था, और कर नहीं सकते वैज्ञानिक मेरी बराबरी, मैं चांद देखने को साइकिल से जाया करता था। और ये जो लोग घर की सब लोग बड़े होंगे, बड़े लड़के, उनके लिए शेर है कि हसीन होने से पहले ही चेहरों पे दाने निकल आए, हसीन होने से पहले ही चेहरों पे दाने निकल आए, कि घर की जरूरत के लिए हम कमाने निकल आए, घर की जरूरत के लिए हम कमाने निकल आए। थॉमस कैरू कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी सम टाइम बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज फॉर एवर। कहते हैं आध्यात्मिक सुंदरता सबसे फर्स्ट पे होती है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि एक लड़की की अंजुमन क्या है, एक लड़की की मतलब सुनिएगा कि एक लड़की की अंजुमन क्या है, आंख ठहरे ना तो बदन क्या है। एक लड़की की अंजुमन क्या है, आंख ठहरे ना तो बदन क्या है, और उसकी खुशबू में खुशबू है, उसकी खुशबू में एक खुशबू है। अगर ये खुशबू है तो चमन क्या है, अगर ये खुशबू है। और महाभारत का सबसे चर्चित प्रसंग याद करिए, महाकवि दिनकर की रश्मरथी का, कि जरा सी कीच में चंदन फंसा, जब कर्ण का चक्का फंस जाता है तो उस पर एक शेर सुनिएगा कि रथ का चक्का फंस गया वरना, रथ का चक्का फंस गया वरना, कि मैं बताता कि जबरन क्या है। रथ का चक्का फंस गया वरना मैं बताता कि जबरन क्या है। और आज का माहौल क्या चल रहा है कि कई चेहरों पे मर जाइएगा, कई चेहरों पर मर जाइएगा, किसी को आदत नहीं बनाइएगा, कई चेहरों पे मर जाइएगा, किसी को आदत नहीं बनाइएगा। और दूसरा शेर कि अगर घर का कोई अकेला हो तो उसे हिम्मत नहीं दिखाइएगा, घर का कोई अकेला हो तो उसे हिम्मत नहीं दिखाइएगा। और तवायफ कहते हैं वैश्या को कि तवायफ मजबूर है पेशे पैकर के लिए, तवायफ मजबूर है पेशे पैकर के लिए, आप शरीफ हैं इज्जत नहीं गंवाइएगा, आप शरीफ हैं इज्जत नहीं गंवाइएगा। और सुनिए कि हिज्र में अक्सर जिस्म ठिकाने होते हैं, हिज्र में अक्सर जिस्म ठिकाने होते हैं, रूह के सब झूठ बहाने होते हैं, रूह के सब झूठ बहाने होते हैं। और मेरा एक दोस्त है अरविंद इनायत, उसका शेर है कि कॉलेज में वो अक्सर टॉपर होते हैं जिनका पिछली सीट पे कब्जा होता है। तो उसी पे शेर है कि हिज्र में अक्सर जिस्म ठिकाने होते हैं, रूह के तो झूठ बहाने होते हैं, और कॉलेज में वो अक्सर आगे बैठे हैं जिनको बस कम नंबर लाने होते हैं, कॉलेज में वो अक्सर आगे बैठे हैं जिनको बस कम नंबर लाने होते हैं। और उसकी खुशबू एक चमेली जैसी है, उसकी खुशबू एक चमेली जैसी है, उसको भी ये झूठ बताने होते हैं, उसको भी ये। और वो जो रूठा तो हार तुम्हारी पक्की है, वो जो रूठा तो हार तुम्हारी पक्की है, चक्के धस जाने के सिर्फ बहाने होते हैं, अरे सुनिएगा, ये छोटी सी पुरानी नज्म है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जहां अच्छी लगे ताली बजा दीजिएगा। तो जब आप लोग मोहब्बत में होते तो उन पुराने दिनों को याद करिए कि एक रात अंधेरी होती है, एक रात अंधेरी होती, सिचुएशन दिखेगा कि रात अंधेरी होती है, तस्वीर घनेरी होती है,
एक रात अंधेरी होती है, तस्वीर घनेरी होती है, एक तकिया दोनों बाहों में बस चांद की देरी होती है। एक तकिया दोनों बाहों में बस चांद की देरी होती है। हम दाहिने करवट घूमे हैं तो याद तुम्हारी आती है, हम बाएं करवट घूमे हैं तो याद तुम्हारी आती है। हम दाहिने करवट घूमे हैं तो याद तुम्हारी आती है, हम बाएं करवट घूमे हैं तो याद तुम्हारी आती है। कुछ चमेली की खुशबू है, कुछ पेड़ पे कोयल बोल रही, आंखों से आंसू छलके हैं, आंखें अब पलके खोल रही, और पलकों के दब जाने से सपनों की फेरी होती है। रात अंधेरी होती है, तस्वीर घनेरी होती है। एक हमारे उदयराज जी हैं, उनकी कुछ लाइनें हैं कि होते नहीं सब सिक्के। मैम ने कौन अभी कह रहा था, कोई कह रहा था कि इस समय व्हाट्सएप का दौर है, तो उनका उदयराज सर का शेर है कि होते नहीं सब फैसले सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तो उसी पे है ये दूसरा बंद, सुनिएगा कि पहला खत जब आता है, जब फर्स्ट खत आप रिसीव करते हैं तो क्या होता है, पहला खत जब आता है लेने वाला घबराता है। पहला खत जब आता है, पहला जब आपने फर्स्ट टाइम लेटर लिखा होगा तो क्या क्या उसमें प्रयोग किए होंगे, सुनिए कि जब पहला खत जब आता है लेने वाला घबराता है, पहला खत लेकर के मन को मन से ही समझाता है, और जब ऊपर वाली लाइन में कुछ शेर मुबारक होते हैं, जब नीचे वाली लाइन में कुछ लफ्ज सदारत होते हैं, और जब उन तन्हा पन्नों पर कुछ इत्र लगाया जाता है, उन तन्हा पन्नों में कुछ इत्र लगाया जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं फूलों से सजाया जाता है, मन तो तब दुखता है जब देने में देरी होती है, जब रात अंधेरी होती है। सर ये लास्ट का एक पैराग्राफ है। ये मोहब्बत के बाद जब अंदर से एक ऊर्जा निकलती है तो आदमी या तो उससे तबाह हो जाता है या तो कुछ बन जाता है। तो ये है हमारे एक नावेद साहिल साहब, मेरा दोस्त है एक नावेद साहिल, उनका शेर है कि सयाद पर को काटने से क्या मिला तुझे, सयाद पर को काटने से क्या मिला तुझे, मैं देखना उड़ूंगा लिए पर कटा हुआ। तो ये सुनिएगा कि जब एक ऐसी सिचुएशन आती है एक दिन कि एक रोज फोन उठाते हैं, कुछ कॉल उधर से आते हैं, एक रोज फोन उठाते हैं, कुछ कॉल उधर से आते हैं, अपने शादी के बारे में वो रुक रुक बात बताते हैं। शादी वाले दिन को जब पंखा हमें बुलाता है, लटकने के लिए शादी वाले दिन को जब पंखा हमें बुलाता है, सारी यादें भुलवाने को मन ही मन उकसाता है, कि दिल के कोने में जब एक उम्मीद दिखाई देती है, या तो आप मैंने बताया उसको तबाह कर लीजिए या तो कुछ बन जाइए, कि दिल के कोने में जब एक उम्मीद दिखाई देती है, सपनों को पूरा करने की एक चाह सुनाई देती है, जब सीजीएल में हम बैठे हैं, जब सीजीएल में हम बैठे हैं और नंबर अच्छे आते हैं, जब अफसर बनकर हम वापस गांवों की गलियों में जाते हैं, जब लड़की ससुराल से वापस अपने नैहर को आती, नैहर कहते हैं मायके को, जब लड़की ससुराल से वापस आकर नैहर को आती है, हमको अफसर की वर्दी में देख चौंक सी जाती है। ऐसा तब होता है जब सपनों की ढेरी होती है, जब रात अंधेरी होती है, तस्वीर घनेरी होती है। एक शेर बस मैं और पढ़ दूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं, कि तुम्हें अब क्या बताएं हाल अपना, तुम्हें अब क्या बताएं हाल अपना, बस हिजरत में उनकी रो रहे हैं, उसी तकिए के नीचे खत दबे हैं जिन्हें हम भिगो रहे हैं। और मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जलजले तो ऐसे हैं मियाँ जैसे नवाब उठाते हैं, जलजले तो ऐसे हैं मियाँ जैसे नवाब उठाते हैं, फोन जब आता है तब हम किताब उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।